नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सर। हमने एक हरियाणा जीके की श्रृंखला शुरू कर रखी है और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपकी कौन सी क्लास रहेगी, यानी क्लास रहेगी आपकी 14 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्लास रहेगी आपकी 14 नंबर क्लास रहेगी। उससे पहले आपकी 13 क्लासें आ चुकी है और उन क्लासों के प्रति आप सब बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है, ठीक है भी। और मैं इन क्लासों में आपको हरियाणा जीके के साथ साथ आपको हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में और ज्योग्राफी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी क्या कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से इन क्लासों को सुनना कीजिए और जितने भी जो क्वेश्चन मैं करवाऊँ उन क्वेश्चनों को लिखे और उन क्वेश्चन के साथ साथ जो अन्य क्वेश्चन जो हम बनाने की कोशिश करते हैं उन क्वेश्चनों का भी क्या किया जाए, आप अध्ययन करो भी, ठीक है भी। इसके अलावा हरियाणा करंट अफेयर करवा रखी है आप सब बच्चों को। अप्रैल माह की, अप्रैल 2021 की हरियाणा करंट अफेयर है, उसको भी आप अध्ययन करो, ठीक है भी। उसको भी आप जो वीडियो बना के, आपको 2 वीडियो बना के दी हुई है, देखो उनको भी। और उसकी पीडीएफ भी आप सब बच्चों को उपलब्ध करवाई हुई है। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ अगर किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, कोई पूछना है तो ये ब्रिजपाल सर का नंबर है 97-287-83-400 से आप पूछ सकते हो। इसके साथ साथ मैंने आपको बार बार कहता हूँ भी अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं, अच्छा हम पढ़ाते हैं, हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप ये जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से जो हमारा चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो नया बच्चा देख रहा है वो बच्चा क्या करे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जिक्र किया है हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है भी, यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग का जैसे जिक्र किया है हरियाणा लोक सेवा आयोग। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए लोक सेवा आयोग का जैसे जिक्र किया है, लोक सेवा आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है। मैंने एक दिन पहले भाई आपको बताया था, चलो क्लियर करते हैं एक बार। मनवीर सिंह बढ़ाना है, आलोक वर्मा है, भोपाल खदरी है या फिर भारत भूषण भारती है भी, भारत भूषण भारती। तो ये आलोक वर्मा हरियाणा लोक सेवा आयोग, ठीक है भी। एचपीएससी का जैसे जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करते हैं, एचपीएससी। एचपीएससी के जो चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन, वो आपके कौन है, आलोक वर्मा है भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है, ठीक है भी। यानी आलोक वर्मा है, ये वर्तमान में एचपीएससी के चेयरमैन हैं। उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले जो थे वो मनवीर सिंह बढ़ाना है भी, उनसे पहले। यानी आलोक वर्मा से पहले एचपीएससी के चेयरमैन कौन थे, तो एचपीएससी के चेयरमैन मनवीर सिंह बढ़ाना है, जो काफ़ी लंबे समय तक क्या रहे हैं, ये रहे हैं। आलोक वर्मा किस राज्य से संबंध रखते हैं, आपके बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। किस राज्य से संबंध रखते हैं, बिहार राज्य से। और इनकी नियुक्ति कब हुई है, नियुक्ति हुई है 23 अक्टूबर 2020 को भी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। एचपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, एचपीएससी के चेयरमैन को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल भी। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता हो। तो 23 अक्टूबर 2020 को इनकी क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी आलोक वर्मा की। आलोक वर्मा बिहार राज्य से संबंध रखते हैं, परंतु वर्तमान में एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जबकि हिंदी में क्या लिखोगे, हरियाणा लोक सेवा आयोग भी, लोक सेवा आयोग। आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है भी। कहाँ पर है आपका, पंचकुला के अंदर। यानी इसका जो मुख्यालय है एचपीएससी का जैसे जिक्र करते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो इसका मुख्यालय जो आपका रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, पंचकुला के अंदर रहेगा। तो ऐसे ऐसे आपके अलग अलग तरह के क्या है क्वेश्चन बनते हैं। मनवीर सिंह बढ़ाना जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो मनवीर सिंह बढ़ाना आलोक वर्मा से पहले क्या थे, एचपीएससी के चेयरमैन थे भी, ठीक है, एचपीएससी के चेयरमैन थे। तो इस तरीके की क्या है क्वेश्चन आपके बनते हैं भी, ठीक है। मुख्यालय मैंने बताया है, मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला। अगर आपसे प्रथम पूछे ना भी, प्रथम इसके चेयरमैन कौन थे भी, तो दरबारी लाल गुप्ता भी, श्री दरबारी लाल गुप्ता भी, ठीक है भी। मैंने कई बार आपको बताया ऐसे क्वेश्चन है भी, आपसे अगर कोई भी पूछे, जैसे भारत का प्रधानमंत्री पूछ लिया, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बता सकते हो भाई वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप सारी के सारी श्रृंखला याद करो तो बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया है भी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरीके से आप श्रृंखला याद करो तो बहुत अच्छी बात है।
अगर इतना आप याद नहीं रख सकते तो आप कम से कम वर्तमान प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे यही रूल आपका इस पे लागू होता है, एचपीएससी का हम जिक्र कर रहे हैं। एचपीएससी का आपको वर्तमान ध्यान होना चाहिए और एचपीएससी के आपको प्रथम का भी ध्यान होना चाहिए। तो प्रथम जो रहे हैं वो दरबारी लाल गुप्ता रहे हैं और वर्तमान में आपके आलोक वर्मा हैं। परंतु मेरी एक थिंकिंग अलग ही है, मैं आप सब बच्चों को बार बार बताता भी हूँ इस चीज़ के बारे में भी। कोई भी चीज़ आप जैसे जिक्र करते हो इस चीज़ के बारे में भी, वर्तमान आपने याद किया है, मैं आप सब बच्चों को कहता हूँ भी वर्तमान आप याद करो अच्छी बात है, प्रथम आप याद करो बहुत अच्छी बात है, परंतु वर्तमान से पहले जो कौन रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जैसे एचपीएससी का मैंने जिक्र किया था, एचपीएससी के वर्तमान आलोक वर्मा है, तो आलोक वर्मा से पहले कौन रहे हैं? मनवीर सिंह भड़ाना। क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर कोई पुरानी किताब लेके आपका एक पेपर बनाए और उसमें वो आपका आलोक वर्मा देना भूल जाए, दे ना, और आलोक वर्मा की जगह हम मनवीर सिंह भड़ाना, तो हम पेपर में ये तो नहीं लिख सकते ना भी वर्तमान में तो ये है, आपने मनवीर सिंह भड़ाना दे दिया, क्योंकि एग्जामिनर ने जिस किताब को फॉलो किया है उसकी किताब के अकॉर्डिंग उसने पेपर बनाया है। तो वर्तमान भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है भी, और वर्तमान से पहले कौन रहे थे ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, और प्रथम कौन रहे थे ये भी आपको क्या है ध्यान होना चाहिए भी, ठीक है भी। इस तरीके के अलग अलग क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं। भारत भूषण भारती और भोपाल सिंह खत्री से संबंधित एक और क्वेश्चन आएगा एचएसएससी का, जैसे जिक्र करते हैं तब उनके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है भी। इसके साथ साथ अब देखो एचएसएससी एचपीएससी होती क्या है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने कल आपको जिक्र किया था एक क्लास में यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम देखते हैं तो यूपीएससी जैसे आईएएस होते हैं आपके, आईपीएस होते हैं आपके, आईएफएस जो अधिकारी होते हैं, ठीक है भी, ये केंद्रीय है भी, यानी संघ लोक सेवा आयोग भी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जैसे जिक्र करते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। इसी के आधार पर ही आपको ध्यान होना चाहिए राज्य के अंदर क्या होती है आपकी, राज्य में जो होती है वो पीएससी होती है भी, क्या होती है, पीएससी, ठीक है भी। इसको बोल देते हैं, फिर हरियाणा लगा दिया तो क्या हो गया, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, पब्लिक सर्विस, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब पीएससी तो आपको हर एक स्टेट के साथ जोड़ना ही है, उसके साथ साथ आपको मतलब जो भी राज्य हैं उस राज्य को आप आगे जोड़ोगे तो उस राज्य की क्या बन जाएगी, वो राज्य लोक सेवा आयोग भी क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग बन जाएगा। हरियाणा जैसे राज्य लोक सेवा आयोग का हमने जिक्र किया, ठीक है भी। तो आपको यूपीएससी के बारे में भी ध्यान होना चाहिए और एचपीएससी के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए भी, ठीक है भी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अच्छे लेवल की क्या होती है, वैकेंसी होती है। जैसे हरियाणा में 156 पोस्टें आपकी एचसीएस की निकले, हरियाणा सिविल सर्विस का जैसे जिक्र करते हैं एचपीएससी के द्वारा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है भी। तो ऐसे आपके अलग अलग क्या है क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है वे, यानी बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, हरियाणा के अंदर है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है आपका। सोनीपत ऑप्शन दिया हुआ है, झज्जर दिया हुआ है, करनाल है, फिर आपका हिसार का जैसे जिक्र करते, तो कहां पर स्थित आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये आपका रहेगा करनाल में भी, ठीक है। यानी करनाल के अंदर क्या है आपका राष्ट्रीय बागवानी विश्वविद्यालय है भी, क्या सा है, बागवानी विश्वविद्यालय है। और जिक्र करें इस चीज के बारे में भी, करनाल में है कहां पर भी, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी, बागवानी जो विश्वविद्यालय है वो हरियाणा में कहां पर है, आपने पढ़ा करनाल में है भी, किस जिले में है, करनाल। और करनाल में अंजन सथली का जैसे जिक्र करते हैं भी, अंजन सथली, अंजन सथली में आपका बागवानी विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है, महाराणा प्रताप, क्या नाम है आपका, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है भी। एक दो बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं भी, बागवानी का जो अध्ययन किया जाता है वो किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, बागवानी का अध्ययन, तो बागवानी का जो अध्ययन है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं भी, किसके अंतर्गत करते हैं,
हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी का जो अध्ययन किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा की करनाल जिले में है, करनाल जिले के अंजन सतली में है। किस नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नाम से। ठीक है भाई, एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, जितने भी ISBT हैं, यानी ISBT मतलब समझते हो सब बच्चे, ISBT का मतलब क्या होता है? इंटर स्टेट बस टर्मिनल। इंटर स्टेट बस टर्मिनल, एक राज्य से दूसरे राज्यों के अंदर बस सेवाएं जो होती है उसको, उस बस स्टैंड को किस नाम से जानते हैं? ISBT, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। दूसरे राज्यों में बसों का जो आवागमन होता है। अब आपने पढ़ा होगा, हम जाते हैं दिल्ली, जाते हैं कश्मीरी गेट, दिल्ली कश्मीरी गेट जाते हैं, तो कश्मीरी गेट जाते हैं तो उसके ऊपर नाम लिखा होता है ISBT, महाराणा प्रताप भी, महाराणा प्रताप। तो भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े बस स्टेशन है, बस टर्मिनल जो है, उन बस टर्मिनलों का नाम भी किसके नाम पर है? महाराणा प्रताप के नाम पर है। ठीक है भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था भी, हल्दी घाटी को वो वीर भूमि है, आपको ध्यान होना चाहिए भी। ठीक है भी, हल्दी घाटी का जैसे जिक्र करते राम प्रसाद, इनके हाथी का नाम था भी। आप पढ़ो उस इतिहास को भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। करनाल में आपका बागवानी विश्वविद्यालय है, बागवानी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस के अंतर्गत, कृषि विभाग के अंतर्गत क्या है काम करता है, ये भी आप पढ़ सकते हो इस चीज के बाद। नेक्स्ट आपका जैसे एक जिक्र किया है सोनीपत में, तो सोनीपत में क्या है आप ये भी पढ़ सकते हो भी। सोनीपत का जैसे जिक्र करते हैं, सोनीपत में कौन सा विश्वविद्यालय है भी? सोनीपत के राई का अगर हम जिक्र करें तो राई में खेल विश्वविद्यालय, एक दो बार पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है। राई में कौन सा खेल विश्वविद्यालय है? झज्जर का जिक्र करें तो झज्जर का जसोर खेड़ी का, जैसे मैंने जिक्र किया था एक दिन पहले, जसोर खेड़ी, तो जसोर खेड़ी में परमाणु विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय आपका? परमाणु विश्वविद्यालय, ये भी आप पढ़ सकते हो। वो करनाल में आपने पढ़ लिया। और हिसार में आपका कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा आपका? कृषि विश्वविद्यालय है, जो 1970 में स्थापित किया गया था। ठीक है भी, तो ये अलग अलग, जैसे मैं हमेशा कहता हूं भी, आप एक क्वेश्चन को पढ़ के उसको स्किप मत कीजिए भी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, चलो आपने क्वेश्चन था भी बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, आपने पढ़ा अंजनी स्थल करनाल में स्थित, स्किप कर दिया, आगे चले गए। नहीं, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन ही तो कर रहे हो आप, रिवीजन ही कर रहे हैं, रिवाइज हमें करना है। तो जितने भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शनों के आधार पर भी क्या है आपको क्वेश्चन बनाना है भी। जिस दिन ऐसे क्वेश्चन बनाने आपने सीख गए ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोकेगा भी। जिस दिन इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाने सीख गए तो उस दिन आपको कोई सफल होने से नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत जिला कब अस्तित्व में आया था भी? ठीक है भी, सोनीपत जिला कब अस्तित्व में आया था? 1966, 1972, 1989 और 1975। तो सोनीपत जिला जो बना था आपका 1972 में बना था। कब बना था? 1972 के अंदर एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। 22 दिसंबर, क्या लिखोगे पूरी डेट? 22 दिसंबर 1972 भी। ठीक है भी, दो जिले बने थे, आपको ध्यान होना चाहिए। एक आपका भिवानी था भी, क्या था? एक आपका भिवानी था, और दूसरा कौन सा था आपका? सोनीपत। ठीक है भी, यानी सोनीपत और भिवानी कब बने थे आपके? ये बने थे 22 दिसंबर 1972 को। अंतिम जो 22वां जिला जो बना है, हरियाणा का 22वां जिला जो बना है, वो चरखी दादरी है भी। क्या है? चरखी दादरी, दिसंबर 2016 का जैसे जिक्र करते। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। हरियाणा जब आज़ाद हुआ था, हरियाणा अलग हुआ था, आज़ाद तो हो गया था 15 अगस्त 1947 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जब एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था ना, उस समय इसमें 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। 7 जिलों के बाद में 2 जो बड़े थे, अर्थात 9 जब हुए थे ना, 9 आपके हुए थे 22 दिसंबर 1972 को, जब भिवानी और सोनीपत जिले क्या हुए थे? अस्तित्व में आए थे। भिवानी जिला बना था हिसार से कटकर, और भिवानी से भी एक अलग जिला बन चुका है आपका, कौन सा? चरखी दादरी भी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं भी, जैसे। ठीक है भी, इसके बाद में जैसे और भी आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के आधार पर भी आप याद कर सकते हो। जैसे कौन कौन से दिए हुए हैं? एक आपने 1972 याद किया भी, 1972 में क्या बना था आपका?
सोनीपत और भिवानी जिले अस्तित्व में आए थे। उसके बाद में जैसे आप जिक्र करोगे ना, यानी 1966 में 7 जिले बने थे, याद कर सकते हो भी, ठीक है भी, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं, मैंने करवाए भी हैं इनके क्वेश्चनों के बारे में। 1972 में आपके 2 बने थे, आपके जैसे भिवानी और सोनीपत का जिक्र करें। 1989 में आपके 4 बने थे भी, यानी 1 नवंबर 1989 को 4 जिले अस्तित्व में आए थे। 4 जिले कौन से थे आपके? एक तो आपका पानीपत था भी, क्या था? पानीपत था। कैथल था भी, आपको ध्यान होना चाहिए। यमुनानगर था भी, क्या था आपका? यमुनानगर। यमुनानगर के बाद आप जिक्र करोगे रेवाड़ी भी, क्या है? रेवाड़ी, ठीक है। ये 4 जिले अस्तित्व में आए थे, परंतु पानीपत जो है ये एक ऐसा जिला है जिसका पुनर्गठन हुआ है भी। पानीपत एक ऐसा जिला है जिसका क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी बन तो कब गया था? 1989 में बन गया था, परंतु बाद में फिर इसको करनाल के साथ मिला दिया गया था। फिर इसका क्या हुआ था? पुनर्गठन। 1-2 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है भी, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका पुनर्गठन हुआ है? तो पुनर्गठन होने वाला जो जिला है वो कौन सा? आपका पानीपत है भी, ठीक है भी। तो 1 नवंबर 1966 को 1989 को कितने जिले बने थे? आपके 4 जिले बने थे। पानीपत का है, कैथल है, यमुनानगर और रेवाड़ी भी, ठीक है भी। ये चीज आपसे, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं भी 22 जिले तो 22 ही हैं। बच्चे कहते हैं जी सन याद नहीं होते भी, क्या नहीं होते? सन याद। 22 जिलों में से आप 11 जिले तो 1 नवंबर से ही संबंधित हैं। यानी 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तब 7 जिले थे। हमेशा बच्चे याद करते हैं, तो हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 को बना था। उसके बाद में 4 जिले, सबसे ज्यादा जिले जब बने थे 1 नवंबर 1989 को, तो 7 और 4 11 तो आपने 2 सनों में याद कर लिए भाई। उसके बाद में 1972 में आपने जैसे जिक्र किया 2 और जिले बने थे आपके, सोनीपत और भिवानी का। इस तरीके से आपको याद करना है। 1975 में कौन सा जिला बना था आपका? सिरसा भी। 1975 में कौन सा जिला बना था आपका? सिरसा बना था। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 1973 में आपका कुरुक्षेत्र बना था। 1979 में आपका फरीदाबाद बना था भी, ठीक है भी। 1995 में आपका पंचकुला बना था। 1997 में फतेहाबाद और झज्जर जैसे जिले के रूप में अस्तित्व में आए थे। और 2004 का जैसे हम जिक्र करते हैं, 2016 में भी 8 पलवल का जिक्र करते हो आप, और 2016 में आपका 22वां जिला बना था चरखी दादरी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप? क्वेश्चन याद कर सकते हो, ठीक है भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थित है भी? अमोनिया प्लांट स्थित है भी, खाद से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अमोनिया जो प्लांट है, अमोनिया प्लांट कहां पर है आपका? अंबाला में, यमुनानगर में, पानीपत में, या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर। तो अमोनिया प्लांट हरियाणा के किस जिले में? आपके पानीपत में, ठीक है भी। पानीपत के अंदर है। और पानीपत को आपको मैंने बताया था भी बुनकरों का शहर कहा जाता है और पेट्रोकेमिकल्स हब के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है भी। तो अमोनिया प्लांट जो आपका है वो कहां पर आपको ध्यान होना चाहिए? वो जो रहेगा आपका पानीपत के अंदर है। पेट्रोकेमिकल्स का जैसे जिक्र करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है भी। तो पेट्रोकेमिकल्स हब जो है आपका, हब भी आपका कौन सा है? वो पानीपत है भी, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स हब के रूप में भी पानीपत को जाना जाता है। अमोनिया का भी यहाँ पर प्लांट है। यूरिया का भी जैसे इफ्को का भी जिक्र करते हैं, तो उसकी भी क्या है यहाँ पर एक यूनिट है भी, ठीक है भी। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। इफ्को बताया था ना मैंने एक दिन, इफ्को IFF है, CO का जैसे जिक्र करते हैं, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का जैसे जिक्र करते हैं, तो इसका भी प्लांट है पानीपत के अंदर, ठीक है भी। उर्वरक बनाते हैं भी, फर्टिलाइजर जैसे जिक्र करते हैं, खाद बनाते हैं, क्या है? खाद बनाते हैं। तो इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए। पानीपत का ही आपने सुना होगा नौलथा का नाम भी, क्या सुना होगा? नौलथा भी इंपोर्टेंट है। यानी उत्तर भारत का जैसे जिक्र करते हैं, या हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क का हम जिक्र करते, तो हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क भी कहां स्थापित किया गया था? पानीपत जिले के नौलथा में, ठीक है भी। यानी हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क, प्रथम हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क यहां पर क्या किया गया था? स्थापित किया गया था नौलथा पानीपत के अंदर, नौलथा पानीपत। तो ये चीजें अलग अलग क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। पानीपत तो आपको ध्यान होना चाहिए, ऐतिहासिक नगरी रही है।
पानीपत तो क्या रही आपकी ऐतिहासिक नगरी रही है, जहां पर भारत की बड़ी 3 लड़ाइयां लड़ी गई है अभी, पानीपत का प्रथम, दूसरा और तीसरा युद्ध का जैसे हमें जिक्र करते हैं। अंबाला में कौन सा उद्योग आपको ध्यान होना चाहिए, खास करके तो सीमेंट का उद्योग का हम जिक्र करें भी, इस जिले में सीमेंट उद्योग भी है भी। सीमेंट उद्योग कौन से क्षेत्र में है, तो सूरजपुर भी। ये क्वेश्चन पूछा गया था HSSC के द्वारा, यानी सूरजपुर जो सीमेंट का कारखाना है वो हरियाणा की किस जिले में है, तो सूरजपुर सीमेंट का जो कारखाना है वो आपका जो रहेगा वो आपको ध्यान होना चाहिए अंबाला में। कहाँ रहेगा आपका, अंबाला के अंदर रहेगा, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। यमुनानगर जो है ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है, कागज उद्योग के लिए भी, कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। पानीपत आपने पढ़ ही लिया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद का जैसे जिक्र करते हैं, जिसको हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है, और शाहबाद में चीनी उद्योग है भी। कौन सा उद्योग है, चीनी उद्योग है भी। तो इस तरीके के अलग अलग जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को आप क्लियर किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुनानगर का जैसे जिक्र कर रहे थे, ये कागज उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर 1933 के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए सरस्वती शुगर मिल का जैसे जिक्र किया था। 1938 में भारत स्टार्च केमिकल की यहाँ पर क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी। मैंने जिक्र किया था इसके बारे में, वैसे HPSC का जिक्र किया था भी, HPSC का हमने जिक्र किया था, परंतु HSSC का हमने जिक्र नहीं किया भी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का जैसे जिक्र किया है, कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1970 में, 1966, 1981 या फिर 1969। तो 1970 में, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 1970 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यानी HSSC की स्थापना जो हुई थी वो 1970 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है इसका, पंचकुला के अंदर भी। कहां पर है इसका मुख्यालय, पंचकुला। पूरी डेट आप याद करने की कोशिश किया करो भी, कहां कब स्थापित हुई थी। 28 जनवरी 1970 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था, इसका मुख्यालय बनाया गया था पंचकुला में। HSSC के चेयरमैन पूछ लिए जाते हैं, वे वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान चेयरमैन इसके हैं भोपाल खदरी भी। क्या है, भोपाल है खदरी भी। ठीक है भी। तो भोपाल खदरी जो है इसके वर्तमान क्या है, चेयरमैन है HSSC का जैसे जिक्र करते हैं। सचिव भी पूछिए अगर आपसे, सचिव कौन है इसके, तो सचिव जो रहेगी ईसा कंबोज भी। क्या है, ईसा कंबोज भी। ठीक है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसा कंबोज जो है क्या इसकी सचिव है, चेयरमैन है वो भोपाल है खदरी है। भोपाल खदरी से पहले इसके चेयरमैन कौन थे ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, भारत भूषण भारती। भारत भूषण भारती जो काफी लंबे समय तक क्या रहे हैं, HSSC के चेयरमैन रहे हैं। तो भारत भूषण भारती का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, भोपाल सिंह खदरी का भी आप जिक्र कर सकते हो। वर्तमान जो आपके रहेंगे वो कौन रहेंगे, भोपाल सिंह खदरी रहेंगे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। भोपाल सिंह खदरी जो है ये यमुनानगर के खदरी गांव से संबंध रखते हैं। किसे गांव से संबंध रखते हैं, खदरी गांव से संबंध रखते हैं, इसीलिए अपने गांव का नाम लगाते हैं ये भोपाल सिंह खदरी भी। ठीक है भी। नियुक्ति कब हुई है इनकी, 23 मार्च 2021 को भी। यानी इनकी भोपाल सिंह खदरी की नियुक्ति कब हुई थी, तो 23 मार्च 2021 को भी। अभी हाल ही में रिसेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिवीजन भी हो सकता है, रिवाइज भी एक क्वेश्चन होगा, पूछा गया है भारत भूषण भारती के बारे में सैकड़ों बार है। तो भोपाल सिंह खदरी की जो नियुक्ति है वो 23 मार्च 2021 को इनकी क्या हुई थी, नियुक्ति हुई है। किसका स्थान लिया इन्होंने, तो भारत भूषण भारती का क्या लिया इन्होंने, स्थान लिया है। ये चीज भी आप पढ़ सकते हो, भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के बारे में जैसे जिक्र करें। ठीक है। वर्तमान में इसकी सचिव मैंने जैसे बताया था, कौन है सचिव इसकी, ईसा कंबोज है। कौन है, ईसा कंबोज। तो क्वेश्चन क्या था, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना तो आप पढ़ोगे 28 जनवरी 1970 को स्थापित हुआ था, मुख्यालय पंचकुला में। इसके वर्तमान चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी है। बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा।
कब इनको नियुक्त किया गया था? 23 मार्च 2021 को इनकी नियुक्ति हुई थी। किसका स्थान लिया था? भारत भूषण भारती का इन्होंने स्थान लिया था। ठीक है, भारत भूषण भारती काफी समय तक HSSC की क्या रहे हैं? चेयरमैन रहे हैं। सचिव अगर आपसे पूछे HSSC की तो ईसा कंबोज है भी। क्या ईसा कंबोज है। खदरी गांव का जैसे मैंने जिक्र किया था, ये खदरी गांव है भी, और आपने पढ़ा भी होगा। खदरी अंबाला से जो सांसद है रतनलाल कटारिया, जो केंद्र में मंत्री हैं, रतनलाल कटारिया ने एक गांव गोद लिया था। कौन सा गांव गोद लिया था? सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो गांव गोद लिया था रतनलाल कटारिया ने, कौन सा गांव? खदरी गांव गोद लिया था। किस जिले का ये खदरी गांव? यमुनानगर बा। किसका है? यमुनानगर जिले का गांव है भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है भी जो आपके दिए हुए। तो बड़ी महत्वपूर्ण जो आपकी क्या थी? क्लास थी। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो आपका कौन सा था? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग वाला था। बार बार यहां से अलग अलग तरीके की क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं भी। ठीक है भी, तो आशा है सभी बच्चे बड़ी ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखेंगे भी, अपने नोट्स बनाने की भी क्या करेंगे? भरपूर कोशिश करेंगे भी। ठीक है भी, क्योंकि जो बच्चा अब लगन और निष्ठा के साथ मेहनत करेगा ना, वही बच्चा क्या होगा? सफल होगा। मैं हमेशा आप सब बच्चों को बार बार ये कहता हूं भी, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो भी। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। एक ना एक दिन क्या है, आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का क्या मिलेगा? आपको फल मिलेगा, और फल ऐसा मिलेगा भी आप जिंदगी भर क्या रहोगे? हंसते खेलते रहोगे उस फल के साथ। ठीक है भी, तो यही आशा है भी आप बच्चे बड़े बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, और अपना और अपने परिवार का क्या है, बड़े अच्छे तरीके से क्या रख रहे होंगे? इस महामारी के दौरान ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।